जी मैम? एकदम अयोध्या वाला फील लग रहा है आपको। जय हिंद साथियों, एनटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं संत कबीर नगर ज़िले में नगर पंचायत मेहदावल में पहुंचा हूं। आज इस नगर पंचायत में ठाकुर द्वारा में मोहल्ले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, राम जानकी मंदिर के नाम से, के सभासद रविशंकर जी के तत्वाधान में यहाँ पर दीपोत्सव और महाआरती का कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है और आइए हम स्टार्टिंग फेज को दिखा रहे हैं। इनकी तैयारियां एकदम ज़ोरों शोरों पर लगी हुई है और यहाँ साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन से पूरी सीन को दिखाने का कष्ट करे, किस प्रकार के इस दीपावली के पावन पर्व पर पहली बार इस नगर पंचायत मेहदावल में दीपोत्सव और महाआरती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभासद रविशंकर जी के तत्वाधान में इसका आयोजन बड़े पैमाने पे किया गया है। और हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा पोखरे की तरफ इशारा करते हुए दिखाएं कि कितने पूरे क्षेत्र में कहाँ दीपक का सजावट किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर दीप को प्रज्वलित किया जाएगा। यहाँ पर भव्य 5100 दीपों का कार्यक्रम, जहाँ अयोध्या में आप देख रहे होंगे कि इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 28 लाख दीप जला करके दीपावली की शुभकामना दी जाएगी और भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसी के तत्वाधान में यहाँ पूर्वांचल में मेहदावल नगर पंचायत में ये जो टोला है ठाकुर द्वारा टोला पड़ता है, इसी में प्राचीन राम जानकी मंदिर है। उसी राम जानकी मंदिर में इस 51 दीपों का भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तत्वाधान में है तालाब की सफाई का भी कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले छठ की पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ 5100 दीपों के साथ दीप प्रज्वलित किया जाएगा और इस नगर आप सभी को ढेर सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और इस पहली बार 5100 दीपों का आयोजन यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कुल मिला करके 5100 दीप आज प्रज्वलित करके पूरे नगर वासियों को 312 विधानसभा के समाजवादी पार्टी के युवा नेता हमारे बीच इस दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये भी इसमें सक्रिय हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है जो इस दीपावली पर 5100 दीपों को आप दीपोत्सव के तर्ज पर नगरवासियों को शुभकामना भेंट करेंगे। हमारे बीच 312 विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र पांडे जी हैं। जी सर, बताएं इस संबंध में। देखिए, सबसे पहले समस्त देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस समय जहां पर आप वर्तमान हैं, खड़े हैं, ये सुचिता कृपलानी की भूमि रही है, जहां से वो मुख्यमंत्री रही हैं। और ये नगर पंचायत गोरखपुर के साथ नगर पंचायत बना था। इस क्रम में मेहदावल नगर पंचायत के अंतर्गत ठाकुर द्वारा मोहल्ले में पहली बार जो है दीपोत्सव कार्यक्रम, भव्य आरती का कार्यक्रम रखा गया है। सभी का सहयोग मिल रहा है। यहाँ के सभासद इसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक कमेटी है जो सबका इस कार्यक्रम को लीड कर रही है, सहयोग कर रही है। तो अपने आप में ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली हम सब के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जब वो लंका से विजय करके वापस लौटे थे तो उसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। आज छोटी दिवाली है। इस क्रम में जो है मेहदावल वासी आज इस कार्यक्रम के, इस भव्य कार्यक्रम का साक्षी बनने जा रहे हैं। तो इस क्रम में कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सफल कार्यक्रम होगा। सभी का सहयोग मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है और आने वाले 10-15 मिनटों में ये घाट जो है अपने
बेहतर स्वरूप को धारण करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच जो है तमाम युवा साथी हैं, कुछ राजनीति से भी जुड़े हुए, कुछ साहित्य से भी जुड़े हुए। इसी बीच नगर पंचायत के साहित्यकार अजीत भाई या नाम के साथ अजीत इलाहाबादी जी, पहली बार 5100 दीपों का ये उत्सव चल रहा है। ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है और सभी युवा एकत्रित होकर के किस प्रकार से इस दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा साहित्यिक परिचय देते हुए कुछ प्रकाश डालिए। भाई आप ये जानिए कि ये 5100 तो एक आंकड़ा दर्ज किया गया, शुभ होता है 51 इसलिए। और जब अभी आप देखेंगे जब लोग अपने घर से दीपक लेकर के आएंगे और जो यहाँ व्यवस्था के लिए 5100 दीपक हैं, जब दोनों मर्ज करेंगे आप तो तकरीबन 7 से 10 हज़ार दीप यहाँ जलते हुए आपको दिखेंगे। मेहदावल बहुत उत्सव धर्मी और साहित्य धर्मी नगर पंचायत रहा है। आप जिस पोखरे पे खड़े हैं इसी तरीके से नगर पंचायत में 4 और भी पोखरे हैं, जिनमें कुबेरनाथ के पास जो मंदिर है वहाँ पोखरा है, पंचमुखीनाथ मंदिर जो है वहाँ पोखरा है, गंगा सागर पे पोखरा है और ठाकुर द्वारा पे पोखरा है। तो हमारा जो नगर पंचायत मेहदावल बसा ही है वो 4 पोखरे और 4 मंदिरों के बीच का बसा हुआ ये नगर पंचायत है। बाद में नगर पंचायत का विस्तार होता गया और लोग इस दायरे के बाहर भी बसने लगे और जिसका ये हुआ कि नगर का विकास इस स्तर पे गया कि लोग बाहर के दायरे तक चले गए। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ के सभासद वार्ड नंबर 13 के सभासद रविशंकर रावत भाई के नेतृत्व में ये बेहतरीन कार्यक्रम आज का यहाँ होने जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन। और इस समय अजहर इकबाल साहब का एक शेर याद आता है कि मर्यादा गर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम। मर्यादा गर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। ऐसे मर्यादित राम के अयोध्या लौटने का जो उत्सव है उस उत्सव को हम लोग आज छोटी दीपावली के रूप में इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि कल नगरवासी अपने घर मेन पर्व को सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए आज हमको यहाँ पे ये चीज़ एक दिन पहले करने के लिए हम लोग आतुर हैं। आप देख ही रहे हैं भारी संख्या में युवा। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आज अपनी डिस्पेंसरी बंद करके यहाँ आए हुए हैं। माननीय नेता सत्येंद्र भाई जी हैं, रविशंकर जी हैं, सोमनाथ सभासद जी हैं, सभासद संघ के अध्यक्ष। शुक्रिया सर, शुक्रिया। साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइट की व्यवस्था की गई है आगे। अभी जब वहाँ आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे उसको जूम करें थोड़ा सा या धीरे धीरे आगे आए और उस लाइटिंग को दिखाएं। अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही यहाँ कार्यक्रम स्टार्ट होगा आप देखेंगे बहुत ही अच्छा माहौल लगेगा। और पहली कार्यक्रम में वार्ड नंबर 9 के सभासद सोमनाथ जी हैं। आइए इनसे भी उस उत्सव के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जी, मैं आपका अपना समाज सेवक सोमनाथ प्रजापति, वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत मेहदावल, संत कबीर नगर। मैं नगर पंचायत मेहदावल के सभी सम्मानित जनता को, जनार्दन को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया सर। अभी दीपोत्सव कार्यक्रम में नगर पंचायत मेहदावल के डेंटिस्ट डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी मौजूद हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम आज जो मेहदावल नगर पंचायत में भव्य दीपोत्सव एवं महाआरती का आयोजन हम सभी के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जनपद के कई नगर पंचायतों में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिसकी प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है। और ये कार्यक्रम मेरा मानना है कि प्रथम वर्ष है। हम लोग की बहुत सारी कमियां होगी, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इस कार्यक्रम से, लेकिन उत्सव मनाना वाकई में हम लोग जैसा कई वक्ताओं ने बताया कि हम लोग भूल चुके हैं और सच में हम लोग भूल चुके थे, जिसे उत्सव के रूप में हम लोग मनाना
फिर से प्रारंभ हम लोग खूब भरपूर तरीके से भगवान श्री राम जी का जैसे आगमन होता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, वैसे ही हम लोग अपनी नगर पंचायत में ऐसे कार्यक्रम के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों में एकता, भाईचारा सभी संप्रदायों में रहे। और इसमें आप देखेंगे कि सारे संप्रदाय के लोग भागीदारी कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये दीप प्रज्वलन किसी एक का नहीं, सबका है। और सभी लोग से मेरी आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस भव्य एवं दिव्य दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने का कार्य करें। धन्यवाद सर। उनसे बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसके बारे में एनटी न्यूज़ दर्शकों को कुछ बताएं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस भव्य दीप उत्सव महाआरती को आपने कवरेज करने के लिए आप इतने दूर से आए, इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि कहाँ से ये चीज़ें आपको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलने का सबसे बड़ा है ये समाज में लगातार हम लोग देखते आ रहे थे कि यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारा भी एक मनसा था कि हम नगर पंचायत में 45,000 जनसंख्या है और 45,000 जनसंख्या ये अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस कर रही थी कि दीपावली का त्यौहार है और दीप उत्सव नहीं हो रहा है। आसपास जनपदों में और हमारे आसपास के ही क्षेत्रों में दीप उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे थे। तो हमारे कुछ बड़े भाई छोटे भाइयों ने भी कहा कि ये कार्यक्रम होना चाहिए और ये कार्यक्रम इसीलिए इस कार्यक्रम को किसी विशेष व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया गया। ये कार्यक्रम नगर पंचायत के लोगों को महत्व दिया गया। ये कार्यक्रम सबके लिए कहा गया। देखिए, हमारा कोई होर्डिंग है, बैनर है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नाम नहीं दिया गया है। इस होर्डिंग बैनर में इस कार्यक्रम को सभी नगर पंचायत के लोगों को ये कार्यक्रम समर्पित किया गया ताकि ये कार्यक्रम उनका लगे, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ना बन जाए और वो आएँ और इस भव्य दीप उत्सव महाआरती में सम्मिलित हों और हम लोगों का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद सर। ये थे सभासद रविशंकर जी। भव्य दीपोत्सव एवं महाआरती कार्यक्रम में प्राचीन राम जानकी मंदिर में दीपोत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि और पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए इस कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एकदम सहजता और समृद्धता, मानो कि जैसे एक अयोध्या सजी हो, उसी प्रकार से जो है यहाँ राम जानकी मंदिर के तालाब के पास जो है इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि और मेहदावल के एसएसओ साहब भी यहाँ मौजूद है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा अब शुरुआत हो चुकी है। मानो कि जैसे कि भव्य रूप से अयोध्या में इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, मानो कि उसी का 2 कॉपी हो आपका ये जो कार्यक्रम है भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम। और महाआरती के पावर पर्व पर आज इस नगर पंचायत के तमाम सारे युवा साथी, महिलाएं और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। 5100 से अधिक दीपों का दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। ये पहली बार हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में तमाम महिलाएं, पुरुष और एकता के प्रतीक इस सभी चीज़ों को कहीं जो है स्वास्तिक चिन्हों के साथ, कहीं जय श्री राम के नाम के साथ यहाँ पे चित्रित किया गया है, अलंकृत किया गया है। और इस कार्यक्रम में महिला, पुरुष, बच्चे सभी पूरा उत्साहपूर्वक इस दीपावली के पावन पर्व पर जो है इसको हम चाहेंगे कि कैमरामैन यहाँ पर दिखाने का प्रयास करें। मैम, आपको आज कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? और इस कार्यक्रम का एकदम आगाज हो चुका है, क्या कह रही मैम? एकदम अयोध्या वाला फील लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बता रही है आपको अयोध्या वाला फील आ रहा है। मेहदावल की सरजमी पर मैम बता रही है आपको अयोध्या वाला फील आ रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। कैसा फील हो रहा है आपको? दीपावली जिस तरह मनाना चाहिए उससे बेस्ट है। एकदम अच्छा लग रहा है। तमाम वैसे यहाँ तमाम श्रद्धालु है। अभी कुछ ही पलों में जो है यहाँ आरती का शुभारंभ होगा। एकदम नव्य भव्य एकदम दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। महिला पुरुष एकदम लगे हुए हैं और सभी नगर के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। कितना मनोहर दृश्य, जैसे अयोध्या का एक छोटा सा हिस्सा लग रहा है। काफी